हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, सबको राम राम, सबको शुभकामनाएं। तो आइए हम चलते हैं। आज 5 मिनट का एक संदेश है। कोरोना हारा और हम जीते। कोरोना हारा और हम जीते। भाई और बहनों, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल और देश समाज राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए बार बार हम समस्त देशवासियों को, भाइयों और बहनों को हम निवेदन के साथ, अनुरोध के साथ एक संदेश देने के लिए आकुल व्याकुल हैं। तो भाई और बहनों, ये जो आयुर्वेद में अमृता गिलोय का जूस और तुलसी का जूस और नीम का जूस, इसको समान मात्रा में हम प्रतिदिन निराहार खाली पेट सेवन कर रहे हैं। सभी को करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में गिलोय तो संजीवनी कहा गया है, रसायन कहा गया है, प्राणदायिनी कहा गया है, आदि व्याधि नाशक कहा गया है। तो भाइयों और बहनों, सभी लोग आयुर्वेद को अपनाएं, प्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं, प्रातःकाल उठें, योग व्यायाम करें, आसन प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, प्राणाकर्षण प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो हम विश्वास दिलाएंगे आपको, प्रचुर मात्रा में आपके पास ऑक्सीजन रहेगी, आपके फेफड़ा स्वस्थ रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये जो समय चल रहा है, वर्तमान जो समय चल रहा है, बड़ी विभीषिकाओं से भरा हुआ, बड़े ही उथल पुथल का समय चल रहा है, बड़ा ही विपरीत समय चल रहा है। तो भाइयों और बहनों, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें हतोत्साहित नहीं होना है। वो परमपिता परमात्मा जो सबका संरक्षक है, जो घट-घटवासी है, जो कण-कण में व्याप्त है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर पूरा पूरा विश्वास करना है। इस देश दुनिया में सभी साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो परमपिता परमात्मा, जिनके आप और हम सब अंश हैं, एक अंशावतार हैं, वो हम सबका किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी नहीं छोड़ेगा साथ। तो भाइयों और बहनों, ईश्वर पर विश्वास हमें किंचित मात्र कम नहीं करना है। जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु का प्यारा। भाइयों और बहनों, आज के समय में पैसे वालों का बोलबाला जो था वो ख़त्म हो चुका है। हमें कभी किसी भी परिस्थिति में पैसे का गर्व नहीं करना है।
और ये भी कदापि नहीं सोचना है कि हम पैसे से अपनी इलाज कर सकते हैं। नहीं भाइयों और बहनों, मित्रों, इस संसार में पैसे का बोलबाला ख़त्म है। हमें और आपको चिंतन करना होगा। किसी विद्वान महापुरुष का कथन है, उसके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति थी, हर शानो शौकत, हर ऐशो आराम, हर प्रकार के नौकर चाकर उसकी एक आवाज़ में वो शहंशाह था। एक आवाज़ में जमी आसमां काँप उठता था। तो भाइयों और बहनों, जब उसका समय आया, वक्त आया, यमदूत के पार्षद लेने आए और वो हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। यमदूत के पार्षद से अनुनय विनय करने लगा, आपका आने का उद्देश्य। उन्होंने कहा, आपका समय पूरा हो चुका, आपका वक्त हो गया, और अपना वक्त खराब करने के साथ साथ हमारा वक्त मत बर्बाद कीजिए, मत खराब कीजिए, आपको चलना है, तत्काल चलना है। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया कि प्रभु मुझे एक दिन का और मौका दे दीजिए। बोले, ये पागलपन की बात, एक दिन का मौका, एक पल का मौका तो नहीं मिलेगा। फिर हाथ जोड़ा, 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, 2 करोड़ रुपए ले लीजिए, मुझे शाम तक का मौका दे दीजिए, दोपहर तक का ही मौका दे दीजिए, मुझे 1 घंटे का ही समय दे दीजिए। वो बार बार अपने अतीत की ओर एक क्षण में प्रवेश कर जाता है और अतीत की ओर झांकता है। उसके पसीना आ जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन, प्रेशर तेजी से कंपन होने लगता है और हाथ जोड़कर पुनः यमराज से बोला, उनके पार्षद से बोला, हे प्रभु, मुझे एक पत्र लिखने की अनुमति दे दें। चलिए। यमराज जी के पार्षद बोले, चलिए ठीक है, आप एक जल्दी अतिशीघ्र आप अपना संदेश लिख सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, उन्होंने जो संदेश लिखा, उनके संदेश में समस्त प्राणी मात्र के लिए यही संदेश है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से जितना हो सके दीन दुखियों की सेवा करें, गरीबों के सहारा बने, असहाय के संबल बने। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार जगत की सेवा करने के लिए हमें अवसर दिया है और उस अवसर को हम भूल जाते हैं और हम अपने छोटे स्वार्थ के कारण तरह तरह का ताना बाना बुनते रहते हैं और एक दिन समय आता है वो सारे हमारे सपने तार तार हो जाते हैं और हमें यहाँ से घसीटते हुए यमदूत लेके जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुंगे खेत। फिर केवल पछतावा हाथ रखता है। मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमें समय को पहचानना है। एक एक सांस परमपिता परमात्मा ने हम सबको गिन के दी है। एक एक सांस का हमें सदुपयोग करना है। पता नहीं ये सांस दोबारा आए या ना आए। तो भाइयों और बहनों, अमूल्य समय है। समय को जांचें, परखें। जब भी घर से निकलें, पूरे परिवार को राम राम बोलें, सबसे प्रेम से रह बोलें। घर जाते समय सभी से
प्रेम पूर्वक रामा श्यामा करें और उस परम पिता परमात्मा को भी धन्यवाद दें जिन्होंने हमें आज का जीवन जीने के लिए दिया है। आज जिए, वर्तमान में जिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुख बांटें, दुख बटाएं, संकट हो या दुख, हर क्षण होठों पर मुस्कान, हर क्षण होठों पर मुस्कान। ये अमृत पुत्र है, राजकुमार है, सृष्टि का मुकुटमणि है, विधाता ने राजकुमार बना के भेजा है। ये भूल गया है, भटका हुआ देवता है। अपने को पहचाने, आत्मबोध करते रहें, तत्वबोध करते रहें। बार बार दिन में 3 बार अपने से पूछें, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इस स्थूल काया में, इस हाड़ मांस की काया में ऐसी कौन सी सुपरचेतना विद्यमान है। अपने को गौरवान्वित मनुष्य होने का गौरवान्वित अनुभव करें और विश्वास करें कि हम ईश्वर की संतान हैं और संसार के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो मित्रों, भाइयों, मुझे आशा है ये झकझोर देने वाला, जागृत कर देने वाला, आलस से, प्रमाद से निकाल देने वाला और ये छोटा सा वीडियोज है, इसको आप इष्ट मित्रों तक शेयर करें। तो आइए आज हम आप सबको पुनः राम राम बोलते हुए, रामा श्यामा बोलते हुए, जय श्री कृष्णा बोलते हुए, जय श्री कृष्णा, सबको राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चलते हैं, चलते चलते हमारा वीडियोज को आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।